तो आज की हमारी चर्चा एक व्यक्तिगत अनुभव पर है। ये कहानी हमें भेजी है शिफाली ने। अच्छा। हाँ, और ये बात है पिछले साल दिवाली की छुट्टियों की। शिफाली, उनके भाई अविनाश, उनकी पत्नी निशा और कुछ दोस्त सब गोवा में थे। गोवा अच्छी जगह है। बिल्कुल, पर उनकी ये छुट्टी मतलब अचानक खत्म हो गई। अरे ऐसा क्यों? वही तो हुआ ये कि अविनाश को पुणे में एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना पड़ा अचानक। अच्छा, काम की वजह से? हाँ, वो हीरो होंडा के सब डीलर थे और कुछ डिलीवरी थी जिन्हें वो टाल नहीं सकते थे, तो छुट्टी बीच में ही खत्म। और मुझे लगता है यहीं से कहानी में एक अलग मोड़ आना शुरू होता है, क्योंकि आप जब मजे से निकलकर मजबूरी में सफर करते हैं तो माहौल थोड़ा बदल जाता है। बिल्कुल सही। और जिस रात उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया वो रात थी अमावस्या की। ओह। गोवा से पुणे का सफर था, कोल्हापुर होते हुए। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत उसी रात और फोंडा घाट पर हुए उस भयानक अनुभव पर। आपने अमावस्या का जिक्र किया और ये अपने आप में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मान्यताओं में अमावस्या की रात को सिर्फ अंधेरी रात नहीं माना जाता। सही बात है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि इस वक्त सांसारिक और दूसरी दुनिया के बीच का जो पर्दा है वो बहुत पतला हो जाता है। तो कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो पहले से ही बहुत रहस्यमयी हो जाती है। तो चलिए इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। रात का समय था और वो एक पहाड़ी रास्ते पर थे, मतलब एक घाट पर। हाँ, फोंडा घाट। हाँ, फोंडा घाट। अब घाट के रास्ते तो हम सब जानते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, और रात के अंधेरे में तो वो डर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो घाट की शुरुआत में ही उन्हें एक पुलिस चेक पॉइंट मिला। उन्होंने गाड़ी रोकी। ठीक है। संतरी अपने छोटे से केबिन में कुछ काम कर रहा था और जब वो इंतजार कर रहे थे, शिफाली ने एक चीज नोटिस की। क्या? सड़क पर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। मतलब आमतौर पर उस रास्ते पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, पर उस वक्त कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। ये अपने आप में एक संकेत होता है। जब कोई जगह अपनी आदत से बिल्कुल अलग बर्ताव करे तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। सही कहा। थोड़ी देर में पुलिस वाला उनकी गाड़ी के पास आया और जैसे ही उसे पता चला कि ये लोग पुणे जा रहे हैं, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, मतलब बिल्कुल सफेद। अरे! उसने बस कुछ पल उन्हें घूरा और फिर बोला, साहब आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। रुकिए, ये एक क्लासिक संकेत है। एक स्थानीय अधिकारी, एक पुलिस वाला, वो उन्हें आगे जाने से मना कर रहा है। हाँ, और शिफाली, जैसा मैंने बताया, वो पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, तो वो इन सब बातों में ज्यादा यकीन नहीं करती। मतलब उनका दिमाग तर्क पर चलता है। बिल्कुल। तो उनके लिए वो शायद बस एक ज्यादा ही सावधान रहने वाला पुलिस वाला था। पर यहीं पर वो टकराव शुरू होता है। एक तरफ शेफाली का तार्किक दिमाग और दूसरी तरफ उस पुलिस वाले की आंखों में दिखने वाला असली कच्चा डर। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो अपरिचित खतरों के लिए स्थानीय ज्ञान पर भरोसा करता है। उन्होंने पुलिस वाले से पूछा कि भाई वजह क्या है। वो गाड़ी के और करीब आया, अपनी आवाज धीमी की और बोला, क्या? दोस्तों, ये इलाका ठीक नहीं है, भूता है और आज अमावस्या है। इस रात में यहाँ से जो भी गया है वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। बाप रे! सीधी, सपाट और खौफनाक चेतावनी। कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं, सीधा कहा आप मर जाएंगे। गाड़ी में बैठे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। शिफाली को फिर भी लगा कि शायद वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं था। पर अविनाश के काम की वजह से रुकना मुमकिन नहीं था, तो शिफाली ने हिम्मत की और आगे बढ़ने का फैसला किया। और यहीं से कहानी उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहाँ किरदार चेतावनी को नजरअंदाज करके अनजाने में कदम रख देता है। वो चेक पॉइंट से आगे बढ़े। शिफाली ने शीशे में देखा, वो पुलिस वाला उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक गाड़ी अंधेरे में खो नहीं गई। उफ। वो मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही आगे गए होंगे कि एक मोड़ पर उन्हें एक औरत और एक बच्चा इंतजार करते हुए दिखे। आधी रात, एक सुनसान भूतहा घाट और सड़क के किनारे एक औरत अपने बच्चे के साथ। हाँ, ये अपने आप में इतना अजीब था कि समझ नहीं आया कि क्या सोचें। क्या ये मदद मांग रहे हैं या कोई खतरा है? दिमाग उलझ जाता है ऐसी स्थिति में। शिफाली ने पुलिस वाले की बात याद करते हुए मजाक में भाई से कहा, बुरी आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, ये दोनों तो बिल्कुल डरे हुए नहीं लग रहे हैं। ये डर को कम करने का एक तरीका होता है, मजाक करना। शायद उन्होंने सोचा कि लिफ्ट दे देते हैं। गाड़ी में जगह थी और बाकी लोग सो रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, अपनी खिड़की नीचे की और तभी शिफाली ने एक बहुत अजीब बात देखी। क्या? उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक भगवत गीता रखी थी और वो औरत, वो लगातार बस उसी किताब को घुर रही थी। सिर्फ किताब को, गाड़ी को नहीं, लोगों को नहीं? नहीं, सिर्फ उस किताब को। ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है।
धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता उन्हें अक्सर बुरी शक्तियों से बचाव के तौर पर देखा जाता है। हाँ। तो उसका सिर्फ उस किताब को देखना ये संकेत है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। अविनाश ने पूछा, क्या हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक कदम पीछे हट गई और जमीन की तरफ देखने लगी। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर बिखरे हुए, बहुत डरावना लग रहा था। और वो चुप्पी, जब आप बात करें और सामने से कोई प्रतिक्रिया ना आए तो वो माहौल को और ज्यादा असहज बना देती है। शिफाली को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी मर्चेंट नेवी वाली कड़क आवाज में कहा, अरे बहन, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मदद करना चाहते हैं। पर कोई असर नहीं हुआ होगा। कोई असर नहीं। वो पत्थर की तरह चुप खड़ी थी और तभी अचानक पीछे की सीट से थड़ 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 की तेज आवाज आने लगी। डर अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, वो शारीरिक रूप ले रहा है। शिफाली ने मुड़कर देखा तो उनकी भाभी निशा बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो घबराहट में अविनाश की सीट पर लगातार पैर पटक रही थी। ये डर की एक क्लासिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब दिमाग खतरे को समझ नहीं पाता तो शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो जाता है। बोल न पाना, कांपना, ये सब उसी का हिस्सा है। और सबसे अजीब बात ये थी कि अविनाश जो खिड़की से बाहर देख रहा था वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में था। मतलब? उसे ना तो अपनी सीट पर हो रही थपथपाहट महसूस हो रही थी, ना निशा की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बस एकटक उस औरत को देखे जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसका ध्यान पूरी तरह से उस बाहरी शक्ति ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। इसे अटेंशनल टनलिंग कहते हैं। अब बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। निशा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से बाहर उस औरत की ओर इशारा किया। शिफाली ने निशा की मदद के लिए जैसे अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। क्या? हाँ, उन्होंने हैंडल खींचा, धक्का दिया, पर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत बाहर से दरवाजे को दबाए हुए है। और ये है वो क्षण जब डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक भौतिक अनुभव बन जाता है। अब ये वहम नहीं हो सकता, गाड़ी एक पिंजरा बन चुकी है। तभी अविनाश, जो अब तक जैसे सम्मोहन में था, अचानक जोर से चीखा, यहाँ से निकलो, भगाओ गाड़ी। उसका सम्मोहन टूट गया। हाँ, उसकी आवाज में जानलेवा खौफ था। शिफाली ने एक पल भी नहीं गंवाया, एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा दिया। वो उन खतरनाक घुमावदार सड़कों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रही थी। उन्हें पता था कि एक भी गलती और वो सीधे खाई में। ये फाइट और फ्लाइट की चरम स्थिति है। दिमाग का तार्किक हिस्सा बंद हो चुका है। अब बस एक ही इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, भागो। और तभी उन्होंने वो चीज देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने साइड मिरर में देखा। क्या देखा? गाड़ी के ठीक बगल में वो औरत उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। क्या? 80 की रफ्तार से? हाँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये तो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है। ये असंभव है। ये कहानी का वो पल है जहां तर्क और हकीकत के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। सच कहूं, जब मैंने शिफाली के अनुभव का ये हिस्सा पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अविनाश ने तुरंत डैशबोर्ड से भगवत गीता उठाई और उसे शिफाली के हाथ पर मारते हुए चिल्लाया, इसे खिड़की से सटाकर रखो। भगवत गीता का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल, ये बहुत दिलचस्प है। जब शारीरिक शक्ति और तर्क फेल हो जाते हैं तो इंसान अपनी आस्था की तरफ लौटता है। बिल्कुल। इस खौफ के पल में वो किताब सिर्फ कागज नहीं बल्कि उम्मीद और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। शिफाली का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, दूसरे में उन्होंने भगवत गीता को खिड़की से सटा रखा था। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी और तभी क्या हुआ? बाहर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो जैसे दिमाग के आर पार हो गई हो। बाप रे! और चीख के साथ ही वो औरत अचानक अंधेरे में गायब हो गई। ऐसा लगता है जैसे उस पवित्र वस्तु और प्रार्थना की शक्ति ने उस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे धकेल दिया। वो चीख शायद उसकी हार का प्रतीक थी। उसके गायब होते ही अचानक एक गहरा भारी सन्नाटा छा गया। गाड़ी में कोई एक शब्द भी नहीं बोला, सब कांप रहे थे। एड्रेनलिन जब कम होता है तो शरीर ऐसे ही कांपता है। वो सब अभी भी गहरे सदमे में थे। खुशकिस्मती से आगे और कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो घाट के नीचे बने दूसरे पुलिस चेक पॉइंट पर सुरक्षित पहुंच गए। शुक्र है। गाड़ी रुकते ही वे सब बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकले और जमीन पर गिर पड़े। बुरी तरह हाँप रहे थे, जैसे मीलों की दौड़ लगाकर आए हों। ये एक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ देने वाला अनुभव था। जब उन्होंने वहां के गार्ड को ये सब बताया तो उसने बड़े शांत भाव से कहा कि वे लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले थे। अच्छा। हाँ, उसने बताया कि इस मौसम में, खासकर अमावस्या के आसपास, घाट से गुजरने वाले ज्यादातर लोग कभी जिंदा बाहर नहीं आते। मतलब? हमेशा कोई ना कोई घातक दुर्घटना हो जाती है
और कभी-कभी तो पीड़ितों के शव तक नहीं मिलते। तो ये पुष्टि हो गई, दूसरे स्थानीय व्यक्ति ने भी वही चेतावनी दी, ये सिर्फ उनका वहम नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस घटना ने उन्हें इतना हिला दिया था कि उन्होंने आगे गाड़ी नहीं चलाई, पास के एक होटल में रात बिताई। जाहिर है, ऐसे अनुभव के बाद कोई भी तुरंत सामान्य नहीं हो सकता। शेफाली की ये कहानी हमें उस अनुभव के बेहद करीब ले जाती है जहां तर्क की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और डर आपकी हकीकत बन जाता है। बिल्कुल, ये कहानी उन गहराइयों को छूती है जहां विश्वास, अंधविश्वास और अनजाना डर आपस में मिलते हैं, और फोंडा घाट जैसी जगह वो खुद ही डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। और भगवद गीता जैसे धार्मिक प्रतीक का होना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आस्था में वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो हमें उन अनदेखी ताकतों से बचा सकती है। तो अंत में ये अनुभव हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई घटना हमारी समझ और तर्क से पूरी तरह परे हो, तो क्या वो महज हमारे दिमाग का वहम है, या फिर वास्तव में हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझा सकता। या शायद एक तीसरा सवाल भी है, क्या कुछ जगहें जैसे ये घाट भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को बाहर निकालकर उसे एक साकार रूप दे देती हैं? क्या वो चीज गाड़ी के बाहर थी, या वो उन सभी के मन में बसे डर का एक सामूहिक प्रतिबिंब थी? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।